प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में ब्रिजेश सिंह मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मैच का हुआ फाइनल। फारबिसगंज की टीम ने कप पर जमाया कब्जा। रविवार को दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ दरभंगा के तत्वाधान में ब्रिजेश सिंह मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन विगत 5 जनवरी से किया जा रहा था, जिसका फाइनल मुकाबला रविवार को आयोजित किया गया, जिसमें फारबिसगंज और दरभंगा की टीम आपस में भिड़ी और जहां फारबिसगंज की टीम ने कप पर कब्जा जमा लिया। वहीं इस समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी एवं केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी मौजूद थे, जिन्होंने रनर एवं विनर टीम को कप देकर सम्मानित किया। साथ ही विनर टीम को 1,51,000 रुपया का चेक प्रदान किया गया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में जीते हुए टीम के कैप्टन एवं एसोसिएशन के संयोजक। ये दरभंगा में टूर्नामेंट हुआ है, हम लोग MSCC टीम के हैं और दरभंगा की टीम से ही लोकल मैच था। उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 109 रन बनाया, 10 रन का टारगेट था, जो कि हम लोग 12 या 13 ओवर में चेस कर दिया आराम से। और हमारी तरफ से चंदन यादव ने बहुत अच्छा बैटिंग किया और सभी प्लेयर ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, फील्डिंग किया और हम चैंपियन रहे। विनर होने के बावजूद कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, चैंपियन होने को सबको अच्छा लगता है। दरभंगा में आके आप लोग लेवल पे खेले हैं। दरभंगा में बहुत बार चैंपियन हो चुके हैं, कई बार हो चुका है। ये कहाँ के ही ये फारबिसगंज के ही है, MSCC फारबिसगंज। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राघवेंद्र यादव, MSCC कैप्टन। MSCC फारबिसगंज और नितेश 11 दरभंगा के बीच में आज का फाइनल मैच था, जिसमें फारबिसगंज की टीम को जीत हासिल हुई है और काफ़ी अच्छा जीत उनको मिला है। MSCC की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बिहार और यूपी बंगाल में जो भी टूर्नामेंट होते हैं टीम काफ़ी बड़ी है और वो जीते हैं, हमें अच्छा लगा। सर, इस प्रकार का मैच ये हम लोग का पहला सेशन था हमारे टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ दरभंगा की तरफ से। ये पहला एडिशन, अब आगे इसको और बेहतर बनाएंगे हम लोग, उससे आगे भी बढ़ाएंगे इसको। क्या कुछ पुरस्कार की राशि थी जीतने वालों की? विनर को 1,51,000, रनर को 1,01,000 रुपये और इनामी राशि तो टूर्नामेंट के बाद में भी चंदन कुमार को काफ़ी मिली है। चंदन यादव लखपति होकर निकले हैं यहाँ से, दुबई की टिकट है, जैकेट, जेंट्स, कैश फातमी साहब की तरफ से, कमेटी की तरफ से काफ़ी कुछ उनको मिला है। क्या कहेंगे अब आने वाले समय में खिलाड़ियों के लिए, क्या मैसेज देंगे? देखिए, आप चूँकि देख पा रहे हैं डोडा गणेश, कीर्ति आज़ाद, फातमी साहब, सारे लोग आपके ग्राउंड पर एक्टिव हैं और ये एक संकेत है कि जब आप अच्छा आयोजन करते हैं तो जो सोए हुए देवता वो भी जाग कर आपके पास में आते हैं और आपको हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ज़रूरत होती है केवल एक प्रयास की। वो प्रयास आप अपने पीछे देख पाएंगे कि डोडा गणेश हमारे कैंप में जो रोज़ 70-80 लड़के साजिद के पास में ट्रेनिंग लेने आते हैं, उनको बॉलिंग के गुर सिखा रहे हैं और हमारे बिहार के भी बच्चे जो इस टूर्नामेंट में भाग लिए हैं, उनमें से कुछ बच्चों को हम मौका देंगे। 10 पास हमारे पास में है जो एकेडमी डोडा गणेश जी चलाते हैं। बॉलिंग के लिए हम उनको वहाँ पर भेजें जहाँ पर उनकी लॉजिंग की व्यवस्था होगी और वो फुल स्कॉलर है, कोई तरह का उसमें चार्ज नहीं है। बेंगलोर जाने का खर्च हमारी समिति उठाएगी और 10 बच्चों को हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं बॉलिंग ट्रेनिंग के लिए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विवेक शर्मा है, मैं दरभंगा टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन का सचिव हूँ। दरभंगा के माधेश्वर परिसर के बाहर दुकान लगाने को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों के साथ घंटों हुआ हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस। रविवार को दरभंगा के माधेश्वर परिसर के बाहर उस समय हंगामा मच गया जब दुकानदारों के द्वारा दुकान लगाया जा रहा था और उसी समय मिथिला विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचकर दुकानदारों को दुकान लगाने से मना करते रहे, लेकिन दुकानदार मानने को तैयार नहीं थे। तो वहीं सुरक्षाकर्मी भी अपनी बातों पर डटे हुए थे। जहां दोनों में भिड़ंत भी हुई तो कई दुकानदारों के सामान भी गिर गए। तो वहीं इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 112 नंबर की पुलिस को वहां भेजा, जहां लोगों को उन्होंने समझाया और मामले को शांत किया। कैसे गिरा है? और अभी मतलब आया है, अचानक बोला हटाओ, जल्दी से हटाओ नहीं तो फेंक देंगे, करेंगे वो करेंगे। कौन बोला? कौन गार्ड सब कर रहे हैं सर। कहाँ का गार्ड है? यूनिवर्सिटी का गार्ड है सर। अच्छा, यूनिवर्सिटी कैंपस का है। कौन जगह है? यूनिवर्सिटी कैंपस हुआ सर।
काली मंदिर के सामने दुकान कर रहे हैं। जी जी, काली मंदिर के मेन गेट हुआ, यूनिवर्सिटी कैंपस है सर। हम लोग को बार बार परेशान किया जा रहा है, लेकिन सर मंदिर है, हम लोग मतलब सिंदूर टिकली मंदिर का जो भी पूजा पाठ का सामान है वही सामग्री बेचते हैं सर। मंदिर का मेन गेट है, हम लोग यहाँ नहीं रहे तो कहाँ जाए सर। कितना दिन से बेच रहे हैं यहाँ? बहुत दिन से बेच रहे हैं सर, बहुत दिन से बेच रहे हैं यहाँ, मतलब 3-4 साल से हम लगा रहे हैं सर। आज क्या हो गया? बार बार यूनिवर्सिटी से हम लोग को परेशान किया जाता है कि नहीं दुकान नहीं रहने देंगे। मंदिर का मेन गेट है तो क्या हो गया, दुकान यहाँ पर नहीं रहेगा। अच्छा, हटाया जा रहा है। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ सर। भीतर में दुकान रहे तब हमार पुश्तैनी दुकान रहे, भीतर से बोला गया था। अब एहू ला रोड पर लगावे था, बाल बच्चा केवला पाले जीता 4 दिन पर 8 दिन पर उपदर के उपदर लगा। हम लोग रोज कमाते हैं, खाते हैं। के हटवेला अभी हटवाइए माने यूनिवर्सिटी कैंपस का गार्ड वे सब गाँटे आलन हटाएलक 4 दिन पर 5 दिन पर सब छीट छाट दैया। आ गरीब आदमी सब कहाँ जाते? इससे पहले सर ने एक दुकान भीतर में खोल गया, हमरा सबके भीतरों से हटा दे तो रोड पर अइले, रोडो पर से बेलका दे। यूनिवर्सिटी के गार्ड हाँ, पाइयो यो मांगे हैं? नहीं सर, पैसा उसा नहीं लगता। की नाम है? हिंदू देवी। हम सब दुकान सुबह लगाते हैं और शाम को उठा लेते हैं। रात का इधर कोई चक्कर नहीं है कि सामान इधर रखना है उधर रखना है। अपना साइडे में दुकान रहता है, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होता, मगर जानबूझ के हटाया जाता है इधर। अब बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा? यहीं से कमाते हैं, यहीं से खाते हैं, कहाँ जाए हम सब लेके? बाहर कोई लगने देता है क्या? जहाँ लगाएगा रोड वाला गाड़ी जो आएगा हम सबको उड़ा के चल देगा तो यही साथ देगा? कोई साथ नहीं देगा। इधर से हम सबका खाना पीना चलता है तो हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी है, छोटा सा दुकान लगाते हैं, रोज कमाते हैं, और 10 दिन से नहीं कमा रहे हैं तो घर बैठे हुए कहाँ से पैसा आएगा? कहाँ से दूध, बच्चा दूध कहाँ से पिएगा? पैसा के लिए मोहताज हो जाते हैं। इधर से हर चीज चलता है तो क्या करें हम सब? बताइए ना आप ही सब। कोई है साथ देने वाला? जाम की समस्या उत्पन्न होती है? जी, जाम की समस्या कोई उत्पन्न नहीं होती। जब मेला ठेला होता है तब ये होता है जाम, और उसके लिए भी हम सब 4-4 फीट करके दूरी पे दुकान लगाते हैं। जो भी गाड़ी लगती है गाड़ी को हटा दिया गाड़ी का पार्किंग बकायदा बनाया जाता है, गाड़ी सब खड़ा होता है। उस समय गार्ड सब कहाँ गेट पे खड़ा होता है कि गाड़ी हटाने के लिए कि 4 चक्का गाड़ी अंदर नहीं आएगा, सिर्फ मोटरसाइकिल आएगा। पार्किंग जब बना हुआ पार्किंग पे लगाओ, जानबूझ के 4 पहिया का गाड़ी घुसता रहता है। बताइए क्या होगा? क्या चीज का दुकानदारी करते हैं? जी, हमारा चश्मे का दुकान लगता है इधर। नाम बताइए। मोहम्मद आजाद नाम है। अच्छा, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। मेन रोड का जो है ना क्लियर नहीं रह रहा है, उस बगल में दुकान लग जाता है, दुकान के आगे जो है आदमी खड़ा हो जाता है, जो कि पब्लिक का कंप्लेंट जो है यूनिवर्सिटी में गया। यूनिवर्सिटी था आदेश मिला कि जो है रास्ता के एकदम क्लियर रहे, उसके लिए हम लोग यहाँ आए। तो कितना दुकान लगाया जाता है जिससे परेशानी उत्पन्न? करीबन जो है यहाँ 15-20 जो है ऐसा लग जाता है, जो कि आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? दुकान नहीं लगे? नहीं, वो दुकान साइड में जो है जाकर लगा दें। दुकान साइड में लगा? साइड में लगा, इससे आने जाने में किसी को दिक्कत न हो। आपका क्या नाम हुआ? जवाहरलाल तिवारी। क्या है आप? सुपरवाइजर है। कहाँ? मिथिला यूनिवर्सिटी। तो इस न्यूज के माध्यम से धरातल स्तर पे आप लोग हमेशा रिपोर्टिंग किए हैं। आपको लगता है कि माने यहाँ पे आम पब्लिक की अगर मान लीजिए कोई परेशानी होगी तो जाएगा यूनिवर्सिटी में कंप्लेन करने के लिए? ये हमेशा का ये दान में दिया हुआ यूनिवर्सिटी को जो भीख मिला हुआ है उस पर इन लोग का कुछ आदमी सब का राज चलता है। अपना राज चलाना चाहता है कि जो मन में आए, जिसको मन में आए हटाए, जिसको मन में आए रखे। उसका मन इस तरह का चल रहा है। इस तरह का उद्देश्य नेक का टीम आया, बेचा 4 महीना ये लोग अपना यूनिवर्सिटी का साथ दिया। 5 महीना ये लोग दुकानदारी बंद करके यूनिवर्सिटी का साथ दिया, साफ सफाई में भी साथ दिया। नगर निगम का करोड़ों रुपया बकाया रखे हुआ यूनिवर्सिटी, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। नगर रोड साइड में अगर कोई शोभा सुंदर मंदिर है तो वहाँ पे दुकान नहीं लगाया, गरीब आदमी 2 रुपया कमाएगा नहीं। उसको हटाने का ये लोग हमेशा प्रयास करता है। बार बार आएगा यूनिवर्सिटी ये कर रहा है, यूनिवर्सिटी ये कर रहा है। सर यूनिवर्सिटी तुम धरातल स्तर पे आता नहीं है। अच्छा, क्या उसका भी कोई मोनोपोली लग रहा है? मोनोपोली है ये, मोनोपोली है। अच्छा, पैसा कमाने का हाथ में ताकत आ गया तो माने कि किसी गरीब आदमी को लूट लीजिएगा। दरभंगा के नगर विधायक के आवास पर रामलला दर्शन अभियान समिति की बैठक हुई आयोजित। भाजपा कार्यकर्ता आम जनमानस को हर घरों में दीपोत्सव मनाने का करेंगे आग्रह। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में एक अलग उत्साह है। इस उत्साह को लेकर हिंदू समाज में विशेष उमंग है। पूरे देश में इस उत्सव को यादगार एवं भव्य स्वरूप मनाने की तैयारी चल रही है।
इसी को लेकर रविवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता सह नगर विधायक संजय सरावगी के नेतृत्व में शहर के शास्त्री चौक पर स्थित विधायक आवास पर रामलला दर्शन अभियान समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को ऐतिहासिक बनाने, मंदिर व तीर्थ स्थलों की साफ सफाई एवं रामलला के दर्शन कार्यक्रम को लेकर आगामी तैयारियों पर विशेष चर्चा की गई, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी शामिल हुए। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम को नाका 6 के पास स्थित यातायात थाना परिसर में भी मनाया गया, जहां यातायात के पुलिस उपाधीक्षक दिवेश कुमार मिश्रा ने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष 11 से लेकर 17 जनवरी तक मनाया जाता है और आज यह इसका चौथा दिन है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित यह सड़क सुरक्षा सप्ताह के महत्व को समझाने तथा जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में से 11% भारत में होती है। तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाने और लापरवाही आदि के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए मंत्रालय जागरूकता सप्ताह मनाता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस अवसर पर की। तो वहीं स्वयंसेवकों के द्वारा लोगों के बीच में जागरूकता फैलाया गया। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैदराबाद में एक दुकान में हुई चोरी, चोरों ने लाखों की संपत्ति चुराई, मौके पर पहुंची पुलिस। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद मोहल्ले में एक दुकान में चोरी हो गई। यह दुकान बर्तन की थी, जहां मौजूद दुकान मालिक का कहना था कि मैं बीती रात दुकान बंद करके घर चला गया, लेकिन चोरों के द्वारा खिड़की का रड तोड़कर लाखों रुपए के बाल एवं गले में रखे हुए 17,000 रुपये ले गए, जहां उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की और छानबीन में जुट गई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में मौजूद दुकानदार। हमें बाल खरीदता है। बाल? किसका बाल खरीदते? वो जो फेरी वाला से देहात में घूमते घूमते जो सुनपापड़ी बर्तन देता है ना, जो बाल लेता है और बाल खरीदता है। तो फिर आपके यहाँ क्या हुआ? वो जो हमें उधर जो हमारा रूम है वहाँ पर अभी सो गया रात में। सुबह में आकर देखा है जो खिड़की तोड़ के बाल जितना है सब लेके चला गया और वहाँ पर हमारा 17,000 रुपया है वो लेके चला गया। किस में था रखा हुआ? और जो खिड़की तोड़ के ले गया, यहाँ पर बुरा में बाल है। गल्ला में से पैसा ले गया? गुल्ला में पैसा 17,000 रुपया ले गया। और क्या ले गया? और बाल। कितना का कुल सामान ले गया? बाल सामान टामाल कुछ हेरा फेरी करे 5 लाख का आसपास हो जाएगा। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। पुलिस को लिख दिए हैं? हाँ, लिख के दिया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है MD जुराइज से। कहाँ घर हुआ? बंगाल। ये कौन सा जगह है? ये दरभंगा कैदराबाद